Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 11 Rebels and Raj. Our next topic and last topic is images of the revolt. यानी जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसकी छवियाँ कैसी थी, उसकी इमेजेस कैसी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या इसको विद्रोह की छवियाँ क्या है टॉपिक का नेम डालेंगे। तो इस टॉपिक्स में क्या है, हम 6 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मिक्स करके एक साथ ही क्वेश्चन में पढ़ाया गया कि मेनली क्या है उस समय जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में क्या कई पिक्चर्स में, कई क्या है पेंसिल्स वगैरह से कई पोस्टर बनाए गए, कार्टून्स बनाए गए थे, बाज़ार वगैरह के अंदर जो प्रिंट वगैरह हुए थे उसके अंदर क्या है काफ़ी कुछ बातें देखने को मिली थी। वो कौन कौन सी बातें थी जो देखने को मिली थी, तो पहले मैं मेन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर उनके एग्जाम्पल के साथ आपकी बुक में दिया गया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल से पता चलता है या किसकी पिक्चर से ये पता चलता है कि ऐसा हुआ था। तो फर्स्ट है सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, यानी कि रक्षकों का अभिनंदन, यानी जो सोल्जर्स वगैरह थे उनका अभिनंदन किया गया। पिक्चरों के माध्यम से क्या है उनकी मतलब एक तरह हीरो बना दिया गया, उनका गुणगान किया गया। तो मेनली हम यहाँ क्या ब्रिटेन की बात करें, क्योंकि इंडिया के पास क्या उस समय प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या इस तरह का सिस्टम काफ़ी कम था। तो मेनली जो पिक्चर मिलते हैं ज़्यादा इंग्लैंड्स के मिलते हैं, इंडिया के भी हैं, झांसी की रानी से रिलेटेड वगैरह है, लेकिन काफ़ी कम है। तो उसमें क्या है जो सोल्जर्स वगैरह थे उनका काफ़ी गुणगान किया गया। तो एक पिक्चर्स आती है 1951 में टॉम्स जोन्स बार्कर की, जिसका नाम रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी हिंदी में लखनऊ की राहत नाम की पिक्चर्स है, आपकी बुक में भी मिलेगा। उसमें क्या है उनके बारे में बताया गया है, हीरोज़ की तरह उनको क्या है दिखाया गया है। नेक्स्ट इसमें है इंग्लिश वुमेन एंड द हॉनर ऑफ द ब्रिटेन। दूसरा इसमें अंग्रेज़ों की औरतों के बारे में पिक्चर्स मिलते हैं और जो ब्रिटेन की प्रतिष्ठा के बारे में बताते हैं, उसके हॉनर्स के बारे में बताते हैं। ऑन की क्या है औरतों के ऊपर, जो अंग्रेज़ औरतें हैं उनके ऊपर और जो उनके बच्चे हैं उनके ऊपर क्या है कैसे क्या है वॉयलेंस किया गया, उसकी कहानियाँ बनाई गई, उसकी स्टोरीज़ वगैरह बनाई गई। इससे क्या है अंग्रेज़ कलाकारों ने ऐसे दिखाया गया कि उनको किस तरह की पीड़ा का सामना करना पड़ा था। तो इन सब के कारण क्या इंग्लैंड के लोगों के अंदर, जो इंग्लैंड में रह रहे थे उस टाइम, ब्रिटेन के अंदर, जो इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं थे, तो उन्होंने क्या है इसका बदला लेने की मतलब भारत से सोच रहे थे वो। तो इस तरह की एक पिक्चर भी आती है, इन मेमोरियल नामक पिक्चर है, जिसके जो पिक्चर को बनाने वाले हैं जोसेफ नोएल पेटेन 1859 में उन्होंने बताया। तो उसमें क्या है इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से मतलब लिपटे हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल डरे हुए से। तो ये पिक्चर्स आपकी बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी की बुक्स में। नेक्स्ट है इसमें इन पिक्चर से बताया गया इमेज से द परफॉर्मेंस ऑफ टर्नर, इससे पहले सॉरी वेंजेंस एंड द रिट्रीब्यूशन, यानी कि प्रतिशोध और सबक। तो इन सब से क्या है अंग्रेज ये सोचते हैं कि हम इन प्रतिशोधों को क्या लेंगे, बदला लेंगे। उधर इंडियंस के बारे में भी है कि इन प्रतिशोध, यानी जो वो औरतों के ऊपर क्या है, चिल्ड्रंस के ऊपर क्या है, रिवोल्ट के माध्यम से इंडियंस को दिखाया गया कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो जो अंग्रेज है ये सोच रहे थे कि हम इसके प्रतिशोध का क्या सिखाएंगे, भारतीयों को सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट है द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, दहशत का प्रदर्शन किया गया है, यानी दहशत दिखाई गई कि किस तरह से वो डरे हुए माहौल के अंदर जी रहे हैं, किस तरह की उनकी सिचुएशन है। तो उसके अंदर है, लेकिन काफ़ी जगह क्या है ऐसा भी दिखाया गया है कि जो इंग्लिश वोमेंस है, जो अंग्रेजी की जो औरतें हैं वो क्या है इसका सामना कर रही हैं और वो क्या है इनसे लड़ रही हैं। यानी इस तरह की सिचुएशंस भी क्या है कई जगह दिखाई गई है कि वो विद्रोहियों से हमले का अपना क्या है बचाव करिए। तो वीरता की मूर्ति एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको दिखाया गया है। तो इस तरह का ये एक पिक्चर क्या है मिस व्हीलर की है, जो क्या है एक मतलब अकेले ही क्या विद्रोहियों को काफ़ी मतलब जो रिवोल्टर से यानी इंडियंस थे उस समय उनको क्या मार देती है, इस तरह की दिखाई गई है। नेक्स्ट है नो टाइम फॉर द क्लेमेंसी, यानी कि दया के लिए कोई जगह नहीं, इसको आप कह सकते हो नो टाइम फॉर क्लेमेंसी, यानी दया या अक्षमा के लिए कोई दया क्या हो जगह नहीं है। तो इसके अंदर ये दिखाया गया कि किसी तरह की क्या है दया के लिए कोई मतलब इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि दया वगैरह की जाए, तो ये दिखाएगा। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट इमेजियर से, तो ये इंडिया के बारे में मेनली राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना जिसको हम कहेंगे, तो इसके अंदर दिखाया गया इंडिया के बारे में दिखाया गया है कि इंडियंस जो रिवोल्यूशन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन जो लीडर्स थे उनको क्या है हीरोज़ के रूप में दिखाया गया, सोल्जर्स है उनको हीरोज़ के रूप में दिखाया गया और बताया गया कि कैसे वो क्या है जो साम्राज्यवादी या रिप्रेशन की जो पॉलिसी थी इंग्लैंड की या ब्रिटिश की या अंग्रेज़ों की या फिरंगी की जो भी है उनके अगेंस्ट कैसे जाते हैं। इसके अलावा
झांसी की रानी से संबंधित पिक्चर्स दिखाए गए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां भी लिखी गई है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो अकेले ही काफ़ी क्या शत्रुओं को दिखा देती है। तो उसका एक पिक्चर दिखाई गई आपकी बुक में, जिसमें वो एक हाथ में क्या है जो घोड़े की लगाम वगैरह पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के क्या है लड़ रही है। तो उस तरह की पिक्चर्स दिखाई गई है। तो इन पिक्चर्स के कुछ एग्जाम्पल क्या है क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। तो ये आपका इससे रिलेटेड है जो है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इम्यूनिटी, जो मैंने वही बताया कि 1857 के अंदर जो क्या है इम्यूनिटी है या जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें काफ़ी जो है, जैसे कि इसमें जैसे पेंसिल ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, पोस्टर्स है, इथिक्स है, कार्टून्स है, बाजार प्रिंटिंग्स है, इन सब से क्या है इस रिवोल्ट के बारे में क्या है जानकारी मिलती है इतिहासकारों। क्योंकि इंडिया के बारे में तो ज़्यादा लिखा नहीं गया है, तो कौन कौन सी जानकारी मिली है। सबसे पहले पिक्टोरियल्स प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश, यानी अंग्रेज़ कौन कौन सी पिक्टोरियल यानी कौन कौन सी चित्र दिखाते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट पिक्चर्स के बारे में बताया गया सबसे पहले। तो फर्स्ट पिक्चर्स में बताया गया कि इसमें ये जो पिक्चर है अंग्रेज़ों की है, तो इसमें सबसे पहले जो पिक्चर्स दी गई है इसमें क्या है ब्रिटिश हीरोज़ की मतलब गुणगान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो मतलब रिवोल्यूशन थे या जो रिबल्स थे उनका जो सामना कर रहे थे वो क्या थे, हीरोज़ थे, ब्रिटिश हीरोज़ थे। तो इस तरह की एक पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ ऑफ लखनऊ यानी हिंदी में लखनऊ की राहत क्या है, इसका एक एग्जाम्पल मिलता है, जिसमें एक विद्रोहियों की टिप्पणी ने क्या है लखनऊ के ऊपर गिरा डाला। तो जो लखनऊ के उसमें के कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस, उन्होंने क्या ईसाइयों को जो क्रिश्चियन थे उनको एक जगह इकट्ठा किया और उनको क्या है जो सिक्योरिटी की जो उनकी रेजिडेंसी थी उसके अंदर शरण ले ली थी। बाद में लॉरेंस तो मारा जाता है, यानी लॉरेंस को मार दिया जाता है, परंतु जो कर्नल इंगिंस है उनके जो लीडरशिप के अंदर जो रेजिडेंसी होती है वो क्या रहती है सुरक्षित रहती है, यानी कि उनको बचा लिया जाता है। तो 25 सितंबर को क्या है जेम्स ओट्स और क्या है हेनरी हैवलॉक जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो उन्होंने क्या है जो रिबल्स थे उनको क्या है उनका सामना किया, मतलब उनको वहाँ से भगा देते हैं। तो 20 डेज के बाद क्या है इंडिया के अंदर क्या है जो ये म्यूनिटीज़ थी ब्रिटिश म्यूनिटीज़ थी उनका नया कमांडर आता है जिसका नाम कोलिन कैपेबल था। वो क्या है काफ़ी बड़ी संख्या के साथ क्या है इंडिया पहुंचता है। तो वो क्या है इन फोर्सेस से क्या है उनको बचा लेता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो इंग्लिश हिस्टोरियन थे उनका एक ही पर्पज़ था कि वो लखनऊ की घेराबंदी का जो करके उन्होंने वीरतापूर्वक प्रतिशोध लिया था, यानी जो भी कैप्टन्स वगैरह थे जो लीडर्स वगैरह थे तो उन्होंने की हीरोशिप के बारे में बताया गया कि वो कैसे क्या है अपनी विक्टोरी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। क्योंकि जो हिस्ट्री वगैरह लिखाई गई थी या जो पिक्चर्स वगैरह बनाई गई थी जो इंग्लिश ऑफिसर्स के द्वारा बनाई गई थी, तो इसलिए इसके अंदर उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके क्या है बताया गया था। तो ये इस पिक्चर्स का एग्जाम्पल मिलता है। दूसरा जो इसके अलावा जैसे कि आगे और एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें बोरकर की जो पेंटिंग थी कैपेबल के क्षण के बारे में बताती है कि वो कैसे क्या है एक विजयी मुद्रा की। ये सारी पिक्चर्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। तो इसमें से आप इन पिक्चर्स को देख करके क्या है हो सकता है इनकी नेम वगैरह पूछ लिए जाए, तो आपको इन पिक्चर्स के नेम और ये कब बनी थी तो ये आपको मेनली 2 पॉइंट्स तो क्या है कम से कम होने चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड कंप्लीट 8 मार्क्स के अंदर भी सभी पिक्चर्स के बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है पिक्चर्स दिखा रखी है वो जोसेफ नोल पेटन पेंटेड ए पिक्चर। जोसेफ नोल ने क्या है एक पेंटिंग की थी जिसका नाम था इन मेमोरियल, यानी हिंदी के अंदर जिसको बोलेंगे स्मृति में। इन मेमोरियल क्या है पिक्चर बनाया गया जिसके अंदर क्या है अंग्रेज जो औरतें थी और बच्चों को क्या है एक दूसरे से मतलब अगर कोई बाहर रिबल्स वगैरह आते हैं तो जिस तरह एक रूम के अंदर डर के बैठ जाते हैं जैसे औरतें और बच्चे यानी वुमेन्स और चिल्ड्रन जो भी होते हैं, तो उस तरह का एक मतलब सिचुएशन दिखाई गई कि वो कैसे लाचार और मासूम थे, मानो कि मतलब उनके सामने एक ऐसी ट्रेजेडी आ चुकी हो जिसका वो सामना नहीं कर रहे थे। तो वे अपने इस क्या है अपमान का, इस वॉयलेंस का, इस मतलब मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे। तो यह मतलब पेंटिंग में ये दर्शाया गया कि मतलब अंग्रेज कितने बेबस हो चुके थे। तो इस तरह से उनकी गुस्से और बेचैनी यानी दोनों ही भाव क्या है प्रदर्शित किए गए हैं। और इसमें रिबल्स को काफ़ी क्या बताया गया कि वो काफ़ी क्या थे वॉयलेंट थे, बरस्टिस थे यानी हिंसक थे, यानी कि किसी को भी मार देते, बर्बर थे, इस तरह का दिखाया गया। इन फ्यू अदर पेंटिंग एंड स्केचेज वुमेन आर शोवन। कुछ स्केच ऐसे भी मिलते हैं जिसके अंदर क्या है जो वुमेन्स थे उनके अलग ही तेवर दिखाए गए हैं।
इनमें जैसे कि वो अपने बचाव के लिए क्या करती हैं, आप जैसे कि रिबल्स उनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो अपने बचाव के लिए खड़ी हो जाती है। इन दिस पिक्चर्स मिस व्हीलर स्टैंड फर्मली इन द सेंटर एंड इन शोन डिफेंडिंग इन द होनर सिंगल हैंडली किलिंग द अटैकिंग रिबल। तो इसमें क्या है, एक चित्र है जिसमें मिस व्हीलर दिखाई गई है। आपकी बुक में भी ये पिक्चर दे रखी है कि अकेली औरत है जिसने हाथ में एक तलवार ले रखी है, दूसरे हाथ में जो स्पोर्टर होता है तलवार के साथ, तो वो दिखाया गया। तो वो अपनी क्या रक्षा कर रही है और काफ़ी मतलब जो रिबल्स हैं उनको मौत के घाट उतार देती है, यानी मार देती है। तो इस तरह से इन पिक्चर्स में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी उनको डेमोन्स मान करके ये क्या है रिप्रेजेंट की गई है पिक्चर्स। नेक्स्ट क्या है, विद इन द वेव्स ऑफ द शोक्स एंड एंगर स्प्रीड इन द इंग्लैंड। जैसे जैसे क्या है ब्रिटेन के अंदर क्या है क्रोध का वातावरण, यानी जैसे यहाँ पर इंडिया से ऐसी न्यूज़ आ रही थी, ऐसी पिक्चर्स ब्रिटेन के अंदर छप रही थी और ब्रिटेन के लोगों को दिखाई जा रही थी। तो ब्रिटेन के लोग ये सोचते हैं कि वो इस क्या है हिंसा का, इस जो दमन का, इसका क्या है बदला लेंगे, प्रतिशोध का। तो मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की गई कि जो रिबल्स हैं उनको एक टेररिज्म की तरह दिखाया गया है। और इसमें कहा गया है कि इस चित्र में क्या है कि वो अपने जस्टिस के लिए क्या है इनको सबक सिखाना क्या है काफ़ी ज़रूरी मानते हैं, यानी ये क्या है ब्रिटिश होनर के लिए, उनकी पावर्स के लिए क्या एक चैलेंज होता है। तो इस तरह की पिक्चर्स भी आपको क्या है दिखाई गई है, जैसा कि आपको जो 5 पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा क्या है इस तरह की अनेक सारी चीज़ें हैं तो जिसके अंदर क्या है उन्हें तोपों के मुंह पर बांध कर क्या है उड़ा दिया जाता है या फांसी पर लटका दिया जाता है। इस तरह की मतलब पिक्चर्स भी क्या है दिखाई गई है जो रिबल्स को काफ़ी क्रूर बताती है। तो इन सब के कारण क्या है वो डिमांड करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इनसे बदला लिया जाए इंडियंस वगैरह से। तो इसके बारे में कई क्या है इसके रिलेटेड क्या है ऐसी पिक्चर्स भी हैं जो कार्टून्स के रूप में भी हैं। जैसे कि एक पिक्चर्स पत्रिका निकलती है पंच जिसका नाम होता है, जिसके अंदर क्या है एक कार्टून में कैनिंग को क्या है भव्य नेक बुजुर्ग के ऊपर मतलब बताया गया है और उसके एक हाथ में सिपाही का सिर है और एक हाथ में क्या है उसने तलवार ले रखी है यानी कटार ले रखी है और दोनों में से क्या है खून टपक रहा है। तो यह एक ऐसी छवि है कि जिसमें मतलब एक कार्टून्स के रूप में मतलब ब्रिटेन के अंदर भी दिखाई जाती है। तो ये ब्रिटेन की पिक्चर थी। अब आती है इंडियंस पिक्चर की। तो इंडियंस के पास ज़्यादा तो पिक्चर नहीं थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी पिक्चर्स में अपने नायकों वगैरह को मेनली क्या जैसे कि झांसी की रानी है या अवध के जो नवाब थे उनके बारे में दिखाया गया। तो ज़्यादातर आपको झांसी की रानी के बारे में मिलेंगे। इस तरह की पिक्चर्स आपको दिखाई भी है, आपकी बुक्स में भी प्रिंटेड है, जिसके ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान की जो लाइन से भी लिखी हुई है। तो रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वार रिप्रेजेंटेड इन ए पिक्चर एंड ए मैस्कुलिन फिगर चेजिंग द एनिमी, जिसके अंदर दिखाया गया कि वो किस तरह से दुश्मनों के साथ क्या है बदला ले रही है, उसकी क्या है वो मतलब उनको मौत के घाट उतार रही है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइनें भी लिखी हुई है उसके ऊपर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये काफ़ी पॉपुलर भी लाइनें होती है और आज तक भी जब भी क्या है मतलब कि इंडियंस न्यूज़ चैनल के अंदर या इंडियंस कोई मतलब स्टोरीज वगैरह सुनाई जाती है तो इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो मेनली यही दिखाया जाता है। तो इसके अलावा जो अन्य रिबल्स वगैरह थे उनको हीरोज़ के रूप में बताया गया। तो इंडियंस पिक्चर के बारे में कोई ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन यही बताया गया कि वो अपने ऊपर होने वाले इनजस्टिस या फॉरेन रूल के अगेंस्ट जा रहे थे, जो कि काफ़ी उनके लिए एक तरह के क्या है उनके ऊपर काफ़ी वॉयलेंस करते थे, एक अपनी कॉलोनीज़ को दूर करना चाहते थे, मतलब कि अंग्रेज़ों से यानी फॉरेन रूल से छुटकारा पाने थे। इनके बारे में बताया गया। तो ये आपका टॉपिक था, इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।